guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Macbeth by William Shakespeare. And guys, we'll discuss the Act 3 Scene 1 summary and analysis. And guys, before this video we have already discussed about the introduction, main characters and the complete summary of Macbeth. Also we have discussed about the summary and analysis of the previous acts and previous scenes. So अगर आप लोगों ने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखी है और आप देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है BA ऑनर्स इंग्लिश, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ जाकर आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन। सो गाइस, प्रीवियस सीन्स में हमने देखा कि मैकबेथ किंग डंकन को मार देता है और उनके जो भी फाइनल रिचुअल्स होते हैं वो परफॉर्म करने के बाद मैकबेथ को किंग बना दिया गया है यहाँ पर। एंड दिस सीन ओपन्स एट मैकबेथ्स न्यू पैलेस फॉरेस्ट। सो गाइस देखो, मैकबेथ किंग बनने के बाद अपने न्यू पैलेस में आता है और उस पैलेस का नाम है फॉरेस्ट, where Banquo enters and delivers a soliloquy। सो गाइज देखो ये सीन किस तरीके से स्टार्ट होता है। मैकबेथ के पैलेस में बैंके आता है और वो एक soliloquy देता है। एंड फर्स्टली soliloquy reminds us about the witches and prophecy, and second that he is suspicious of Macbeth that Duncan was murdered by him। सो गाइज देखो यहाँ पर मैकबेथ अपनी soliloquy में क्या रिवील करता है, वो याद करता है विचेस की प्रोफेसीज़ के बारे में कि विचेस ने प्रोफेसीज़ की थी कि मैकबेथ किंग बन सकता है और जो बैंके के डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बन सकते हैं, हालांकि बैंके खुद नहीं बन पाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर जो बैंके है वो सस्पिशियस होता है, उसे डाउट होता है कि कहीं किंग डंकन को मैकबेथ ने तो नहीं मार दिया किंग बनने के लिए। एंड ही थिंक्स दैट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रोफेसी रिगार्डिंग हिज रॉयल सीट्स विल्स ऑल्सो प्रोबेबली कम ट्रू। सो गाइज देखो, ये जो विचेस ने प्रोफेसीज की थी कि मैकबेथ किंग बनेगा, तो देखा जाए तो फर्स्ट प्रोफेसी तो फुलफिल हो गई है। तो बैंके सोचता है कि जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोफेसी का, जो कि उससे रिलेटेड है, उसके डिसेंडेंट्स से रिलेटेड है कि उसके डिसेंडेंट्स किंग बनेंगे, बैंके सोचता है शायद वो वाला पार्ट भी प्रोफेसी का फुलफिल हो जाएगा। एंड गाइज मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ प्रिपेयर फॉर द बैंकेट। सो गाइज देखो, मैकबेथ यहाँ पर किंग बन गया है, इसीलिए जो मैकबेथ है और जो लेडी मैकबेथ है वो दोनों ही शाम को एक बैंकेट रखते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सो गाइज मैकबेथ्स अडॉप्शन ऑफ रॉयल वी इज़ पर्टिकुलरली नॉट वर्दी हेयर। सो गाइज देखो, ये लाइन हमें क्या बता रही है कि मैकबेथ किंग बन गए हैं और लेडी मैकबेथ क्वीन बन गई हैं। तो बेसिकली यहाँ पर वो सुपीरियर हैं और जो उनके लोग हैं रहने वाले, उनके सिटी, उनके टाउन में जो लोग रहते हैं वो उनसे नीचे हैं, और जो एक किंग और क्वीन है ये उनसे सुपीरियर है। तो इनके लिए यहाँ पर एक प्लूरल वर्ड यूज़ किया है, प्लूरल प्रोनाउन यूज़ किया है वी इंस्टेड ऑफ अ सिंगुलर प्रोनाउन। And guys, Banquo enters and addresses Macbeth as my lord, who was once equal in status with him। guys देखो, बैंके सबसे पहले अपीयर होता है सीन में और वो पहले तो soliloquy देता है, और यहाँ पर जब वो किंग से मिलता है, मैकबेथ से मिलता है, तो वो मैकबेथ को क्या कहकर एड्रेस करता है, माई लॉर्ड। सो गाइज देखो, पहले मैकबेथ और बैंके दोनों इक्वल थे स्टेटस में जब वो आर्मी में थे किंग डंकन की, लेकिन अब बैंके तो एक आर्मी का ही मेंबर है, लेकिन मैकबेथ किंग बन गए हैं, इसीलिए बैंके मैकबेथ को माई लॉर्ड कहकर एड्रेस कर रहे हैं। तो हमें ये पता लग रहा है कि अब मैकबेथ का स्टेटस इंक्रीज हो गया है। एंड गाइज मैकबेथ ऑल्सो एड्रेसेस हिम इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर। ही रेफर्स टू हिम एज हिज ऑनर्ड गेस्ट एंड रिक्वेस्ट्स हिम टू मेक हिज प्रेजेंस एट अ फैंसी बैंकेट विच इज टू बी हेल्ड इन द नाइट। सो गाइज मैकबेथ भी अच्छे से एड्रेस करता है, रिस्पेक्टफुली एड्रेस करता है बैंके को, और बोलता है कि बैंके आज उनका ऑनर्ड गेस्ट हो, मतलब बैंके आज की जो बैंकेट होने वाला है उसमें ज़रूर आए, और इसीलिए मैकबेथ रिक्वेस्ट करता है बैंके से कि तुम आज का जो हम बैंकेट की तैयारियां कर रहे हैं उस बैंकेट में ज़रूर आना, जो कि आज शाम को रात को होने वाला है। सो गाइज बैंके कैजुअली रिफ्यूजेज दैट ही मस्ट राइड ऑफ समवेयर बिफोर द डिनर। सो गाइज बैंके यहाँ पर कैजुअली मना कर देता है। पहले तो वो सोचता है कि वो किंग को कैसे मना करे, लेकिन फिर वो कैजुअली रिफ्यूज़ कर देता है कि नहीं, आज शाम को उसे कहीं जाना है, डिनर से पहले उसे कहीं काम है, वहाँ पर उसे जाना है। सो गाइज देन मैकबेथ चेंजेस द सब्जेक्ट एंड टॉक्स अबाउट डंकन्स सन। सो गाइस मैकबेथ यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज कर देता है कॉन्वर्सेशन का, और वो किंग डंकन के बेटे मेल्कम और डोनाल्ड वेन के बारे में बात करने लग जाता है और कहता है कि शायद उन्होंने ही किंग डंकन का मर्डर किया होगा, और वो ये कन्फेस करने की बजाय र्यूमर फैला रहे हैं अपने ही फादर की डेथ के बारे में। एंड गाइज देन मैकबेथ कैजुअली आस्क बैंके इफ हिज सन फ्लिएंसे विल ऑल्सो बी राइडिंग अलॉन्ग विद हिम, टू विच बैंके रिस्पॉन्स इन अफर्मेटिव। गाइज यहाँ पर मैकबेथ दोबारा से बैंके से रात में होने वाले बैंकेट के बारे में बात करने लग जाता है, और वो क्या पूछता है बैंके से कि तुम्हारा बेटा फ्लिएंसे भी तुम्हारे साथ जा रहा है कि इवनिंग में, और बैंके यहाँ पर अफर्मेटिव मतलब येस में जवाब देता है कि हाँ, उसका जो बेटा है वो भी उसके साथ जा रहा है। सो गाइस देन मैकबेथ बिड्स हिम फेयरवेल एंड एवरीवन लीव्स द रूम एक्सेप्ट मैकबेथ एंड अ सर्वेंट। ये रूम होना था ROOM। सो गाइस यहाँ पर मैकबेथ जो है वो बैंके को फेयरवेल मतलब विदा वगैरह कर देता है वहाँ से, और सब कोई चले जाते हैं उस रूम से, सिर्फ उस रूम में अब रह जाते हैं मैकबेथ और मैकबेथ का एक
servant. And then Macbeth asked his servant to bring the man waiting for him at the gate. So guys, उसके बाद जो ये servant था ना, इस रूम में मैकबेथ के साथ जो एक servant रह गया था, मैकबेथ इस सर्वेंट को भी भेज देता है बाहर और कहता है कि जाओ, कुछ लोग मुझसे मिलना चाहते थे जो गेट पर मेरा वेट कर रहे हैं, उन्हें बुला लाओ. एंड गाइज हियर अलोन मैकबेथ गिव्स अ लॉन्ग स्पीच एंड रिवील्स हिज इंटेंशन ऑफ किलिंग बैंके एंड जस्टिफाई व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू किल हिम. सो गाइज अब मैकबेथ रूम में अकेला है और वो यहाँ पर एक लंबी सी स्पीच देता है और यहाँ पर अपनी स्पीच में वो रिवील करता है अपनी इंटेंशन के बारे में कि वो बैंके को मारना चाहता है और वो इसकी जस्टिफिकेशन भी देता है कि वो बैंके को क्यों मारना चाहता है. वो बोलता है कि विच इज़ की हाफ प्रोफेसी तो ऑलरेडी फुलफिल हो चुकी है, जो कि ये थी कि मैं किंग बनूंगा, और अब वो जो प्रोफेसी का हाफ पार्ट बचा है कि बैंके के जो डिसेंडेंट्स होंगे वो किंग बन सकते हैं. तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है, टेंशन में हो जाता है और वो नहीं चाहता है कि ये वाला पार्ट प्रोफेसी का फुलफिल हो, और इसीलिए वो बैंके को मारना चाहता है, उसके डिसेंडेंट्स को मारना चाहता है. इस तरीके से वो अपने इस पॉइंट को जस्टिफाई करता है कि वो क्यों फ्लेंसे को और बैंके को मारना चाहता है. तो ये होता है उसका जस्टिफिकेशन. एंड गाइस जो सर्वेंट है वो उन दो लोगों को बुला लाता है जो मैकबेथ से मिलना चाहते थे. एंड दीज टू मैन आर रिवील्ड टू बी मर्डरर्स who are to kill Banke and his son Fleance on Macbeth's order. So guys देखो, ये जो दो लोग हैं ये मर्डरर्स हैं जिनको कि हायर किया गया है मैकबेथ के थ्रू बैंके और उसके बेटे फ्लियंसो को मारने के लिए. मैकबेथ इन दोनों मर्डरर्स के थ्रू मरवाना चाहता है बैंके और उसके बेटे फ्लियंसे को. एंड गाइज द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज हायर्ड मर्डरर्स इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द कैरेक्टर्स डेवलपमेंट हियर. सो गाइस देखो, यहाँ पर जो ये हायर किए हैं ना मैकबेथ ने मर्डरर्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है बिकॉज किस तरीके से कैरेक्टर डेवलपमेंट हो रही है, प्लॉट डेवलपमेंट हो रही है, उसमें ये हायर्ड मर्डरर्स का जो रोल है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट की तरह देखा जाता है. बिकॉज देखो, हियर मैकबेथ हायर्ड हैंड्स टू डू हिज डर्टी वर्क विच प्रेजेंट हिम एज अ पॉलिटिशियन. मैकबेथ ने यहाँ पर लोगों को हायर किया है एक तरीके से, मतलब उसने मर्डरर्स को हायर किया है मर्डर करवाने के लिए, कि उसने हैंड्स को हायर किया है मर्डरर्स के कि वो ये डर्टी काम करे कि किसी का मर्डर करें. वो ये शो कर रहा है कि अब मैकबेथ एक पॉलिटिशियन बन गया है. ही इज़ नो लॉन्गर द वॉरियर हु वुड मीट हिज एनिमी फ्रंट टू फ्रंट. मतलब अब वो एक वॉरियर नहीं रह गया है जो कि वो इनिशियली दिखाया गया था कि वो किस तरीके से लड़ता है और स्कॉटलैंड को जिताता है. अब वो वैसा वॉरियर नहीं रहा है, बल्कि अब तो वो ऐसे काम करने के लिए, किसी का मर्डर कराने के लिए लोगों को हायर कर रहा है. तो एक तरीके से यहाँ पर मैकबेथ को वीक दिखाया गया है और पॉलिटिशियन की तरह दिखाया गया है. एंड गाइज मैकबेथ ट्राइज टू परसुएड दैम बाय सेइंग दैट इट वाज बैंके हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिसफॉर्च्यून. सो गाइज देखो, जो ये मर्डरर्स होते हैं ना, ये मर्डर करने से मना कर देते हैं, तो मैकबेथ इन्हें परसुएड करने की कोशिश करता है और क्या कहता है कि जो बैंके है वही तुम्हारे साथ जो भी ये मिसफॉर्च्यून हो रहे हैं, जो तुम्हारी किस्मत इतनी ख़राब चल रही है, उसके लिए बैंके रिस्पॉन्सिबल है. एंड गाइज मर्डरर्स हेजिटेट्स एंड सेज दैट दे आर ओनली मैन. एंड देन मैकबेथ यूजेज द टेक्निक ऑफ हिज ऑन वाइफ टू परसुएड दैम. सो गाइज ये मर्डरर्स यहाँ पर क्या कहते हैं कि ठीक है, बैंके की वजह से अगर उनकी किस्मत ख़राब भी चल रही है तो भी मतलब वो तो आदमी है, मैन है, दे वर जस्ट ओनली मैन, दे वर नॉट गॉड. वो कैसे मर्डर करें किसी इंसान का. सो मैकबेथ यहाँ पर उन्हें समझाता है और वो सेम टेक्निक यूज़ करता है जो उसकी वाइफ यूज़ करती है टेक्निक मैकबेथ से किंग डंकन का मर्डर करवाने के लिए. क्या बोलता है यहाँ पर मैकबेथ कि उसकी खुद की वाइफ ने उसे समझाया था that he claims they are not real men if they were not brave enough to murder a man for their own good. कि उसकी वाइफ ने उसे ये समझाया था वो रियल मैन है ही नहीं, अगर वो अपने गुड के लिए, अपने भले के लिए किसी का मर्डर ही ना कर सके तो वो ब्रेव, वो मैन कहलाने के लायक है ही नहीं. इस तरीके से मैकबेथ उन्हें परसुएड करता है. एंड देन बोथ ऑफ देम एग्री, और इस तरीके से ये दोनों मर्डरर्स अग्री कर लेते हैं कि ठीक है वो मर्डर कर देंगे बैंके का. And guys, Macbeth says that Banke is his enemy too and he would have killed him publicly, but there is a problem as both of them are a lot of common friends which can make things very complicated. This is the reason he hired them. तो guys देखो, Macbeth ने दोनों मर्डरर्स को परसुएड कर लिया और यहाँ पर वो अपनी सफाई भी दे देता है कि वो मारना चाहे तो खुद भी मार दे बैंके को, क्योंकि बैंके उसका दुश्मन है, बैंके से उसकी दुश्मनी है. लेकिन वो नहीं मारना चाहता है बैंके को पब्लिकली बिकॉज उसके और बैंके के, मतलब मैकबेथ के और बैंके के कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी हैं. तो अगर मैकबेथ खुद बैंके को मारेगा पब्लिकली तो जो चीज़ें हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी. और यही एक रीज़न है कि मैकबेथ खुद नहीं मारना चाहता है बैंके को, इसीलिए उसने हायर किया है इन दोनों मर्डरर्स को. एंड देन बोथ ऑफ द मर्डरर्स एक्सेप्ट द टास्क एंड लीव. और इस तरीके से जो दोनों मर्डरर्स हैं वो कहते हैं कि ठीक है वो इस टास्क के लिए तैयार है, और ये कहकर दोनों मर्डरर्स वहाँ से चले जाते हैं. एंड गाइज मैकबेथ इज़ लेफ्ट अलोन एंड कॉमेंट. सो गाइज यहाँ पर मैकबेथ अकेला रह जाता है और वो क्या कमेंट करता है. इट इज़ कंक्लूडेड बैंके द सोल्स फ्लाइट
इफ़ इट फाइंड हेवन मस्ट फाइंड इट आउट टुनाइट, कि मतलब ठीक है बेंके ये कंक्लूडेड हो गया है कि आज जो तुम्हारी सॉल है उसे एक फ़्लाइट मिल जाएगी, अगर उसे हेवन में भी जाना है तो वो आज रात को ही हेवन में चली जाएगी। कि मतलब यहाँ पर मैकबेथ की स्पीच से ये रिवील हो रहा है कि मैकबेथ की इंटेंशन है कि आज रात को ही बेंके को मार दिया जाए। सो गाइस दिस सीन एंड्स हियर, जो ये सीन है यहीं पर एंड हो जाता है। एंड आई होप आप लोगों को मैकबेथ का ये एक्ट 3 सीन 1 क्लियर हो गया होगा। एंड वेरी सून आई विल अपलोड द एक्ट 3 सीन 2 एंड ऑल द रिमेनिंग एक्ट्स। सो आपको कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम में फेसबुक पेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। मैं दोनों ही चीज़ों के लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो डू फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो ऑन माई फेसबुक पेज। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन ज़रूर दबा दें, बिकॉज अगर आप लोग बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। सो डू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।